Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो गाजीपुर में होकर भी अब्बास की ईद जेल में ही मन रही है। खुद अफजाल अंसारी के मुताबिक अब्बास ने बाकी मुस्लिमों की तरह ही जेल में ईद की नमाज पढ़ी। कल रात ही मुख्तार की फातिहा पढ़े जाने के बाद अफजाल ने इसे लेकर बयान दिया था और क्लियर कर दिया था कि अब्बास मोहम्मदाबाद की बड़ी मस्जिद में नमाज न पढ़कर जेल में ही नमाज पढ़ेंगे। का मसला है कि ईद की नमाज अगर पढ़ने वो मोहम्मदाबाद आएंगे तो हम स्वयं तस्लीम करते हैं कि उस बड़ी ईदगाह में इतनी बड़ी भीड़ में शायद हम भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकें, अनुशासनहीनता होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सब कुछ हो रहा है, तो जो रिलीफ मिला है उसका हम कोई नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईद की नमाज वहीं जेल में, जैसे जेल के और बंदी पढ़ेंगे वैसे उनको पढ़ा दिया जाए। हालांकि ईद की शाम के अब्बास अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ अपने घर पर होंगे, इस पर पेंच फंस गया है। दरअसल बकौल अफजाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर प्रशासन को अब्बास को आज घर लाने को लिखा गया है और परिवार के लोग अब्बास का इंतजार कर रहे हैं। और ईद की नमाज के बाद जब आप उनको यहाँ घर लाएंगे तो यहाँ हमारे जो कस्बे के आसपास के लोग जो मिलने जुलने वाले आते जाते हैं, पहली ही ईद ऐसी है जब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो एक गम के शक्ल में होगी। उस मौके पर मुख्तार का बेटा मौजूद रहेगा, बड़ा बेटा है, तो लोगों से मिलजुल लेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी है कि अगर कोई स्पेशल प्रोग्राम न भी हो तब भी उनको उनके परिजनों से मिलवाया जाए। तो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अगर उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ट्विस्ट किया जाएगा तो हम उम्मीद रखते हैं नहीं करेंगे लोग, अगर करेंगे लोग तो हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं एसपी ओमवीर सिंह के मुताबिक अब्बास को सिर्फ फातिहा में शामिल होने या फिर मुख्तार के और किसी लास्ट रिचुअल में शामिल होने की ही परमिशन है। इसके अलावा वो जेल में ही रहेगा। अब्बास अपने परिवार से मुलाकात तो कर सकते हैं, लेकिन जेल में। क्या वो ईद के दौरान भी जा सकते हैं घर पे? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि ईद में उन्हें कोई छूट मिली है। केवल जो उनके द्वारा मांगा गया है, फातिहा के लिए मांगा गया था, उसके बारे में कोई इस तरह का वो नहीं है। मतलब परिजन चाहे तो उनसे जेल में मुलाकाती की तरह मुलाकात कर सकते हैं। हाँ, 11-12 तारीख में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है कि परिजन और उनके जो रिलेटिव्स हैं या विजिटर्स हैं वो मिल सकते हैं। तो ये कब्र के बाद क्या अपने घर भी जाएंगे फातिहा पढ़ने? जो परंपरागत है, क्योंकि इसमें जो रिचुअल्स हैं उनको उनका सम्मान करते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश है उनका सम्मान करते हुए जो रिचुअल्स हैं उनमें प्रतिभाग करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक और अफजाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ट्विस्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो प्रशासन कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही चलने का दावा कर रहा है। बहरहाल आज ईद के दिन शाम तक क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कल मुख्तार के 13वें पर फातिहा होगी, जिसमें अब्बास जरूर शामिल होंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अब्बास को कस्टोडियल पैरोल दी है मुख्तार के फातिहे में शामिल होने के लिए। वहीं 11 और 12 तारीख को परिजनों से मुलाकात की परमिशन है और 13 अप्रैल को कासगंज जेल वापसी होनी है। आपको बता दें कि अब्बास मुख्तार के सुपुर्दे खाक में शामिल नहीं हो पाया था और कल जब वो मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने गए तो मुख्तार की ही स्टाइल में नजर आए। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।